महाभारत का युद्ध खत्म हो जाने के बाद अर्जुन का रथ क्यों जल गया था। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और शानदार वीडियो में। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो बिना स्किप किए एंड तक जरूर वॉच करें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अर्जुन का रथ जल जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी है। इस घटना के पीछे की कहानी हमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी कृपा की महानता को दर्शाती है। महाभारत का युद्ध अत्यंत भयंकर और विनाशकारी था। इस युद्ध में अर्जुन ने अनेक दिव्य और शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया था। इनमें ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और अग्नि अस्त्र जैसे अस्त्र शामिल थे, जो बहुत ही विनाशकारी माने जाते हैं। युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर इन अस्त्रों का प्रहार हुआ था, जो किसी भी साधारण रथ को तुरंत नष्ट करने में सक्षम थे। भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के साथी थे, ने अपनी दिव्य शक्ति से अर्जुन के रथ की रक्षा की थी। श्री कृष्ण की उपस्थिति और उनके दिव्यता ने उन सभी विनाशकारी शक्तियों का निष्क्रिय कर दिया था, जो अर्जुन के रथ को जलाने में सक्षम थी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन का रथ युद्ध के दौरान सुरक्षित रहा, जबकि वह वास्तव में पहले ही नष्ट हो चुका था। युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडव विजयी हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे रथ से नीचे उतर जाए। अर्जुन को यह समझ नहीं आया कि श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया और रथ से तुरंत नीचे उतर गए। जब अर्जुन रथ से उतर गए तो भगवान श्री कृष्ण भी रथ से नीचे उतर गए, और तभी एक अद्भुत घटना घटी। अर्जुन का रथ अचानक धधक कर जल गया। अर्जुन ने यह अद्भुत घटना देखकर आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उनका रथ वास्तव में पहले ही जल चुका था, लेकिन श्री कृष्ण की मौजूदगी के कारण वह अब तक नहीं जला था। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर लगे अनेक दिव्य अस्त्रों की शक्ति ने उसे पहले ही जला दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा और उनकी दिव्य शक्ति ने उस रथ को अब तक सुरक्षित रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि वे ही असली रक्षक थे और उनकी दिव्य उपस्थिति ने अर्जुन के रथ को अब तक जलने नहीं दिया था। यह घटना अर्जुन को यह समझाने के लिए थी कि उनकी विजय केवल उनके कौशल और शक्ति के कारण नहीं थी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनकी दिव्य उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाई थी। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में हमारी सफलताएं केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसमें ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन का रथ जल जाने की घटना भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनकी शक्ति को दर्शाती है, और हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में भगवान की कृपा को स्वीकार करें और उनकी उपस्थिति का आदर करें। यह घटना हमें यह भी बताती है कि ईश्वर की कृपा और उनकी शक्ति के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है, और हमें हमेशा उनके आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। आई होप मेरी सही वीडियो आप लोगों को खूब पसंद आ रही होगी। ऐसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री कृष्ण।